ये आज से 4 साल पहले मैंने अपनी बेटी की शादी जुनेद नामी लड़के से की, जो कि मुगलपुरा के रहशी है। जुनेद ने मेरी बेटी के थ्रू मेरी बेगम से डिमांड की पैसों की कि कुछ पैसे चाहिए, तो उन्होंने उसको थोड़े बहुत पैसे दे दिए। वक्त गुजरा, फिर थोड़ी देर के बाद कि गर्मी बहुत है जी, आप ऐसा करें कि हमारे से ऊपर का कमरा है हमारा, तो हमें ना एसी नहीं है हमारे पास। उसकी वालदा थी, उसकी यही दोनों बहनें थी और एक लड़का उनके साथ और था। इन्होंने मेरी बेगम को, मेरी बच्ची को ठुड्डों से मारा, बुक्कों से मारा। उस एप्लीकेशन के ऊपर मजीद कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन उसकी स्लिप मेरे पास अभी भी मौजूद है। उसने फिर मेरी बेटी के ऊपर तशद्दुद किया जब मेरी बेटी 8 माह के बच्चे से हामला थी। उसका बच्चा उसके पेट में मर गया। हमें नहीं इस चीज का पता। मुझे स्त्रियां लगाई हुई हैं, मुझे राड गर्म करके लगाए हुए हैं, और मेरा बच्चा जो था वो इसने ठुडे मार मार के मार दिया मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों को। ये जिस बच्ची के साथ जुल्म बर्बरियत हुआ है ना, पहले तो एक बच्ची थी जिसके ज़ारा जिसके साथ हुआ था, अब जो अनीका बच्ची है ना, ये उसके वालिद साहब हैं शेख शौकत साहब। ये मेरी मार्केट के शरीफ तरीन इंसान है और इनके साथ जो जुल्म बर्बरियत हुई है, ये अपनी जुबान से बताते हैं कि कितना अर्सा पहले रिश्ता हुआ, कितने इनके और बच्चे हैं और किस किस तरह वो जुल्म करता रहा। जी शेख साहब बताएं। ये आज से 4 साल पहले मैंने अपनी बेटी की शादी जुनेद नामी लड़के से की, जो कि मुगलपुरा के रहशी है। गंज बाजार है इनका। वहाँ पर साल सवा साल तकरीबन सही चलता रहा, लेकिन ना वो सही इस सेंस में चलता रहा कि हमें ना बच्ची कुछ बताती नहीं थी, लेकिन उसकी जो फिजिक थी या उसकी जो शक्ल सूरत थी, उससे हमें महसूस होता था कि ये बच्ची ठीक है, अपने घर में ठीक नहीं रह रही। उसके बाद थोड़े अरसे बाद, साल के बाद, 1.5 साल के पीरियड के करीब इसने ना मेरी बेगम से ना पैसों की डिमांड की बेटी के थ्रू। जुनेद ने मेरी बेटी के थ्रू मेरी बेगम से डिमांड की पैसों की कि कुछ पैसे चाहिए, तो उन्होंने उसको थोड़े बहुत पैसे दे दिए, वो इसी ले दें। ये वो उन्होंने वाइफ ने लेकर दिया। अच्छा, ये जो बात मैं कर रहा हूँ, ये बात है मेरे इल्म में उस वक्त नहीं थी। जैसे बात के साथ साथ मैं चलता रहूँगा ना, आपको बता दूंगा कि कब मेरे इल्म में ये बात आई है। बेगम ने मेरी उनको एसी लेकर दे दिया, तो कि जी हम तो ऊपर बंद पड़े रहते हैं, तो आप ऐसा करें हमें ना LCD लेकर दें। वो भी ये चीज़ें इंस्टॉलमेंट के ऊपर मेरी बेगम ना उनको लेकर देती थी। फिर उसके बाद कि हमारी क्या नाम ना, बच्चों के दूध नहीं है, पैम्पर नहीं है, इस तरीके से ना चलते रहे। ये तकरीबन 2.5 साल ये सिलसिला मजीद चला। उसके बाद ये हुआ कि मार्च 5 मई को इन्होंने मुझे फ़ोन किया, जुनेद ने, कि आप ना ज़रा मुगलपुरा थाने में आना, हमें काम है वहाँ पे कोई, मैं किसी मसले में रुका हुआ फंसा हुआ हूँ यहाँ पर। मैं, चूँकि ज़ाहिरी बात है मेरा दामाद है, मैं फौरी बाइक लेके वहाँ पे पहुँचा, तो वहाँ पर ये लोग नहीं थे। मुझे मेरे घर से इन बिटवीन फ़ोन आता है, मैं उस वक्त थाने में मौजूद था, कि पापा ये मेरी बड़ी बेटी जो है मदिया, उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि पापा ये लोग ना यहाँ पर आए हुए हैं और ना हमें मार रहे हैं। उसमें कौन कौन मैंने पूछा है, तो जुनेद था उसमें, उसकी वालदा थी, उसकी यही दोनों बहनें थी और एक लड़का उनके साथ और था। इन्होंने मेरी बेगम को, मेरी बच्ची को ठुड्डों से मारा, बुक्कों से मारा। उसके बाद ना ये लोग वहाँ से भाग गए। मैंने ये जो वहाँ पर बातचीत हो रही थी, मैंने जो वहाँ पे ASI था उसको मैंने सुनाई। मैंने कहा ये आवाज़ सुने, देखे मेरे घर में, मुझे यहाँ बुला के मेरे घर में क्या हो रहा है। उसके बाद मैं घर पहुँचा हूँ तो मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने फौरी जाके ना डॉक्टर से रजू किया। उन्होंने मुझे कहा जी कि ये हम इस तरह नहीं ले सकते केस, आप इनको सर्विस हॉस्पिटल ले जाएं। सर्विस हॉस्पिटल गए, उन्होंने उनका चेकअप किया, वो तस्वीरें वगैरह बनाई, उन्होंने एक्सरे लिए उन्होंने। उसके बाद ना मैंने ना क्या नाम 2 दिन के बाद मेरी बेगम की डेथ हो गई। मैंने उसका पर्चा एप्लीकेशन मैंने दी थाना मिल्लत पार्क में। 8 तारीख को मेरी वाइफ की डेथ हुई। 10 तारीख को मैंने वहाँ पे पहुँच के मैंने बताया जी ऐसे मेरी वाइफ के साथ इन्होंने किया है, ये सिलसिला। वो उसके बाद मैं जब घर आया हूँ वो एप्लीकेशन दे के, तो इनके महल्ले से कुछ मोतबीर थे, कुछ इसका वालिद था और महल्लेदार थे। इन्होंने हमारे यहाँ महल्ले के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और मेरे से माफिया मांगने शुरू हो गए कि जी हमें माफ़ कर दें, बच्चा है। वो कहने लगे ताड़ी धी बस जाएगी, एनू छड़ दो तुसी। वो मैंने उस एप्लीकेशन के ऊपर मजीद कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन उसकी स्लिप मेरे पास अभी भी मौजूद है। वाइफ होने के बाद ये
बच्ची को मेरी बीवी के जनाजे पर नहीं लेकर आया, ये कुलों पे नहीं लेकर आया, कब्र पे आज तक मेरी बेटी वहाँ पे उसको पता ही नहीं थी मेरी माँ की कब्र कौन सी है, वो नहीं लेकर आया। इन बिटवीन मेरी बेटी एक दिन ना वहाँ से किसी तरीके से भी नजर चुरा के जिस तरह भी है वो वहाँ से मेरे घर आ गई। घर में आई तो मैंने पूछा क्या बात है, कहने लगे पापा इस तरीके से ये मुझे मारते हैं दिन रात। तो मैं ना क्या नाम आपके पास आ गई। मैं कहा बेटे क्यों मारते, कहते वो पैसों का तकाजा करते हैं। इस अब ये बात मुझे अब पता चल रही है, जो मैंने पहले कहा कि ये एसी भेजा है और एलसीडी भेजी है और बिजली के इनके बिल देती रही हैं, बच्चों के दूध पैम्पर, ये मुझे अब पता चल रहा है क्योंकि मेरी बेगम मेरे से बाला तरी ये सारे काम करती रहती थी कि बच्ची बस ही रहे, इसको कुछ ना कहे वो। तो इसने मेरे दामाद ने बच्ची के खिलाफ पर्चा करवा दिया हरबंसपुरा। वहाँ पर इसने पर्चा FIR कटवाई कि मेरी बेगम जो इसको कोई अगवा करके ले गया। उसका फिर क्या नाम मिलत पार्क थाने वाले वहाँ पर पहुंची पुलिस, वहाँ से वो फिर मेरे घर पर आए। मैंने उनको बताया कि बच्ची मेरे पास है। उसको लेके फिर मैं गया कैंट कचहरी, वहाँ से उसको मैंने वो बच्ची का बयान दिलवा के पर्चा कैंसिल करवाया मैंने। फिर वहाँ पे इन्होंने डिमांड रखी कि जी हमें ना पैसे दो, हमें पैसे, ये पैसे मांगता रहा। मैं भी थोड़े बहुत कुछ दे देता था। आइस का नशा भी करता था ये, मुझे क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, उनके साथ इतना बड़ा सदमा हुआ है। ये आइस बेचते भी हैं, इसका भाई खुर्रम भी और ये भी, और आइस पीते भी हैं। और हमारी जो है ना हुकाम बाला से जो मेन दरखास्त है वो ये है कि हमारी तफ्तीश उस इलाके से चेंज कर दी जाए। इनका वहाँ पे एक नेटवर्क है, क्रिमिनल गैंग है। हमें सबसे नज़दीक लगता है CIA इछरा, हमें CIA में हमारी तफ्तीश चेंज कर दी जाए और इनको करार वाकई सजा दी जाए। और हुकाम बाला से मैं शेख साहब की वसातत से बात कर रहा हूँ कि ये इल्तमास है कि ऐसे तमाम केसेस में इनकी बच्ची ज़ारा, उम्मे कलसूम, ये जो ताज़ा वाक़या था ये वापस नहीं आ सकती। अगर ऐसे केसेस में 7 ATL लगा दी जाए और इनको करार वाकई सजा मिल जाए तो आइंदा से इस तरह का कोई जुर्म नहीं होगा। अगर हुक्मरान चाहते हैं कि ये जुर्म होते रहे तो इनको जैसे काम चल रहा वैसे चलता रहने दें। आपकी बेटी के साथ किस तरह तशद्दुद किया जाता था, कभी उसने आपको बताया? उसको वो बच्ची अब जिस्म के ऊपर उसके ना निशान होते थे। अच्छा। अब वो कपड़े पहने में नहीं पता चलता था, चेहरे पे जो निशान होते वो बकायदा मेकअप करके आती। लेकिन मेरी जो बेटी है ना, बड़ी बेटी, उसको वो सारी बात बताती थी कि ऐसे ऐसे बात है। वो उसकी ना तस्वीर उतार लेती थी जख्मों की ना। उसके बाद ऐसा हुआ कि ये ना चंद दिन बाद ना मेरे बेटे को इसने फोन करके बुलाया अपने घर, एक ही मेरा बेटा है, कि ना यार आना, बहन तुम्हें उदास है, तुम्हारा बहुत पूछ रही है, ये है वो। बेटा मेरा चला गया वहाँ। इन्होंने उसको बिठा लिया अपने घर में, बिठा के कहते हैं कि अपने बाप से कहो कि 1.5 लाख रुपए लेकर आए, 3 मोबाइल हमें चाहिए, एक मुझे चाहिए, एक मेरी माँ को चाहिए और एक मेरे बाप को चाहिए। 3 मोबाइल लेकर आए और उसके बाद तू यहाँ से जाएगा, तू नहीं जाएगा। अब हमें कैसे पता चलता है कि मेरे बेटे ने माँ से मैसेज किया, SMS किया मेरी बेटी को कि पापा से कहो कि पुलिस लेके यहाँ पर आए इसके अनीका के घर। मैं यहाँ से गया मुगलपुरा थाना, वहाँ से मैंने पुलिस ली, साथ पुलिस लेके मैं इनके घर गया हूँ। इन्होंने दरवाजे बंद करके ना ऊपर से ना ये गालियाँ गुलियाँ देते रहे, पुलिस के सामने ये सारा वाकया हो रहा है। उसके बाद पुलिस ने ना इनसे कहा दरवाजा खोलो, दरवाजा नहीं इन्होंने खोला। एक इनके मोहल्लादार था, उसका नाम है सुहेल, उसने दरवाजा खोलने के बाद ना वो बाहर आया जिस वक्त, तो पुलिस ने ना सुहेल को पकड़ लिया। इसके पीछे ही मेरा बेटा भी एकदम ना वहां से उनके घर से बाहर आया, मतलब बाजियाब हो गया बेटा ना। तो ये जुनेद ने मेरी बेटी को, जो उसकी बीवी है, उसको कहता है कि इनसे कहो कि मुझे पैसे दो और यहाँ से चले जाओ और क्या नाम मेरा घर ना तबाह करो। ये मुझे वो बेटी मेरी कहने लग पड़ी कि पापा आप यहाँ से चले जाएं, अब मैं बहुत मुश्किल में हूँ, आप चले जाएं यहाँ से, आपकी मेहरबानी, आप चले जाएं। लेके वापस आ गया। मेरा मेन मकसद ये था कि मैं अपने कम से कम बेटे को तो बचा के लाऊं वहाँ से। सर जुनेद जो है कितने टाइम से आपकी बेटी पर तशद्दुद कर रहा था? ये 2.5 साल से कर रहा था, तशद्दुद करता था। ये मुझे नहीं पता होता था कि ये तशद्दुद कर रहा है। मुझे पता चला है ये जब मेरी वाइफ फोत हुई है उसके बाद, क्योंकि वो जो भी डिस्कस करती थी अपनी माँ से करती थी, मुझे वो नहीं। मैं सुबह काम पे आता था, रात को घर चले जाता था, सो जाता था, सुबह उठे फिर काम पे आ गए। वो मेरी बेगम मेरी उनको बहुत भरती रही है। उनकी कॉमेडियाँ इन्होंने कहीं डाल ली कि जी हमने वहाँ से पैसे ले लिए हैं, आपकी कॉमेडियाँ दें। वो वहाँ पे भी कॉमेडियाँ भी देती थी।
मेरी बहन। अच्छा सर, आप बताएं, बेटी ने कभी बताया हो कि मेरे साथ इस तरह का तशद्दुद होता है, किस चीज से? वो उसका मैं यही बात बताने लगा हूँ, यही बात मैं बताने लगा हूँ कि जिस वक्त मैं अपने बच्चे को वहां से लेकर आ गया हूँ ना, उसने फिर मेरी बेटी के ऊपर तशद्दुद किया जब मेरी बेटी 8 माह के बच्चे से हामला थी। उसका बच्चा उसके पेट में मर गया, हमें नहीं इस चीज का पता। वो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गया, वहां पे जिस वक्त उसको डॉक्टरों ने वहां पे क्या होता है ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा बहन भाई कोई तो होगा। उसने कहा ये नंबर मिला दो। वो नंबर, ये तमाम मेरे पर रिकॉर्डिंग्स मौजूद है। वो डॉक्टर का फोन आया, वो कहेंगे कि मेरी बेटी के नंबर के ऊपर कि आप मदिया बोल रही हैं। मैं अभी आपको वो सुनवा भी दूंगा, दे भी दूंगा आपको उसको वो ना। उन्होंने कहा हाँ जी मैं मदिया बोल रही हूँ, ये अपनी बहन से बात करो। बहन से बात करी, उसने कहा कि मेरा ना बहुत बुरा हाल है, मुझे स्त्रियाँ लगाई हुई हैं, मुझे राड गर्म करके लगाए हुए हैं, और मेरा बच्चा जो था वो इसने ठुडे मार मार के मार दिया मेरा बच्चा। डॉक्टर उसने कहा कि मुझे उसका पता बताओ, हॉस्पिटल कौन सा है, मैं वहाँ आती हूँ। कि नहीं मैं नहीं बता सकती, मेरे लिए बहुत बुरा हो जाएगा, मैं नहीं बता सकती, मेरे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। वो डॉक्टर ने सिर्फ टेलीफोन ले लिया, टेलीफोन लेके कहने लगे कि तुम कैसे माँ बाप, कैसे बहन भाई हो। ये सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं आपको ये दूंगा, तफसील दूंगा इसकी पूरी, कि तुम्हारी बेटी के साथ इतना जुल्म हो रहा है तो तुम उसको, वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं, आप हमें बताएं कि कौन सा हॉस्पिटल है, हम वहाँ पे आ जाते हैं आपके पास। कि नहीं हम नहीं बता सकते, हम बड़े डॉक्टर से मशवरा करके, क्योंकि ये पुलिस केस है तो हम इसको बड़े उस हिसाब से देख रहे हैं। हमारा 30 साल हो गए हमें ये हॉस्पिटल चलाते हुए, 30 साल के अंदर कभी हमने ऐसा पेशेंट नहीं देखा तो इसका जिस्म नीलो नील हुआ हुआ है, स्त्रियाँ लगी हुई, ये डॉक्टर के भी अल्फाज है, और राड लगे हुए हैं इसको। इतने में वो टेलीफोन हमारा बंद हो जाता है। नेक्स्ट डे उसी दिन रात को कोई तकरीबन 1-1:30 बजे मेरे घर में पुलिस आ जाती है। मेरा बेटा इत्तेफाक से इस्लामाबाद गाड़ी हमारी थी एक, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए गया हुआ था। पुलिस आ जाती है कि जी मैं अब रात को 1:30 बजे जिस वक्त गेट खटखटाया, जैसे खटखटाते हैं पुलिस वाले, आप सबको पता है, मैं नीचे उतर के गया, जाके मैंने दरवाजा खोला, वो एकदम ऊपर भागे, गने उनके पास थी। ऊपर जाके उन्होंने कमरों में इधर उधर तलाश करने, मैं क्या भाई हुआ क्या है, हुआ क्या है। वो कहने लगे जी आपके बच्चे ने ना इस तरह ना आप अपनी बहन को मारा है, और ना उसका बच्चा जो है ना वो मर गया है। उन्होंने वहाँ पे FIR कटवाई, उसका उसमें दफा लगाई उन्होंने 338C। इसलिए मेरा बेटा आया, मैंने उसकी जमानत करवाई, जमानत करवा के ना फिर ऐसा महल्लेदार सारे इकट्ठे हुए, ये सारे करके ना वहाँ पे हैं कलीमुल्ला साहब, उनके कुछ चेयरमैन है इलाके के, उन्होंने बुला के ना, तो उन्होंने ना एक स्टाम्प पेपर के ऊपर बच्ची से माफ़ी लिखवा के वो दी, जिससे कि मेरे बच्चे की अबूरी जमानत से कंफर्म जमानत हुई। ठीक है सर, ये जो आपकी बेटी है, आपने कहा बच्चा था, कितने माह की हामला? 8 माह की, मैंने बताया आपको 8 माह की। तो अभी आपको ये पता चला कि जब ये अभी तशद्दुद हुआ हालिया में, जी जी, जब जिसे मौत हो गई, जी जी, तो अभी पता चला कि नहीं ये तो उसी वक्त पता चला है, तब पता चल गया था। इनका मकसद है कि ज्यादा जो बातें है ना, पहली तशद्दुद की और इतने पैसे देने की, वो इनकी वाइफ की डेथ के बाद, जब मुझे पता चलना शुरू, वाइफ को उसने कत्ल किया ना, उसके बाद इन्हें बातें पता लगनी शुरू हुई। पंजाब मारा गया, पंजाब पुलिस ने कहां तक आपको भाई, पुलिस का मैं बताता हूँ आपको, पुलिस की ये पोजीशन थी कि ये लोग करते हैं शराब का काम, इसका भाई है, उसका नाम है खुर्रम, और ये जो आइस होती है इसका काम, ये किसी कोई वहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस वाले बंदे हैं जो कि इनको देते हैं, ये आगे सप्लाई करते हैं, बेचते हैं, ये ठीक है, उनसे इनका घर बार चलता है। सवाल ये अब आखिरी बनता है कि जब से ये वाकया हुआ है, जिस दिन उन्होंने जिंदगी का मुजाहरा, ये कब से हुआ और वो बच्चे वाले के दरमियान में कितना वक्फा है? जब बच्चा, ये क्या नाम 3 महीने पहले ये बच्चे का सिलसिला हुआ है। तो अब ये कैसे ये तशद्दुद की पूरी कहानी सुनाई, जो लास्ट टाइम जब ये डेथ हुई आपकी बेटी, हमें तो ना बच्ची से मिलने देते थे, ना टेलीफोन होते थे। इन बिटवीन मैं 2 दफा पुलिस को लेके इनके घर गया हूँ कि मेरी बच्ची को बाजियाब करवाया जाए। एप्लीकेशन मैंने दी है, मैं दे रहा हूँ एप्लीकेशन 9 तारीख को, ये 12 तारीख को मेरे खिलाफ पर्चा करवा देते हैं। पुलिस उनके साथ इसलिए मिली हुई थी उस वक्त के, पुलिस को ये ना मंथली देते थे। कोई ऐसा भी एक खबर गर्दिश कर रही है कि 2 बेटियां थी और तीसरी भी बेटी होने का उसके खदशा पैदा हुआ, तो उसने कहा कि ये मुझे बेटा चाहिए, इस तरह की कोई खबर, कोई इस तरह की? ये नहीं, मैं गलत बात नहीं करूंगा, मेरे इल्म में ये बात नहीं है। अभी मारा किस तरह और आपको इत्तला कैसे हुई? मैं बताता हूँ ना आपको। अब ये हुआ कि क्या नाम ना, ये पहली तारीख की रात 10:15 बजे मुझे
मेरी बेटी के नंबर के ऊपर मेरी बेटी का फोन आया, जो कि इसने जुनेद ने करवाया कि बच्चे घर में भूखे हैं, कुछ भी नहीं है, 1.5 लाख रुपए आप भेजो। उसने कहा कि भाई मैं 1.5 लाख रुपए, मैं कोई काम करती हूँ या कोई कारोबार करती हूँ कि मैं तुम्हें मेरे पास नहीं है। ये भी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। बेटी मेरी ने उसको कहा मैं नहीं कर सकती, आप ना पापा से बात करो जो भी करनी है आप, क्योंकि बेटी से को पहले जब वो करती थी ना तो वो माँ आपस में कोई ना कुछ ये करके उनको भेज देती थी। उसने ये कह के बंद कर दिया। उसके बाद मुझे 10:25 पे मेरे मोबाइल पे एक फोन आता है। वो कहते हैं भाई आप शौकत जावेद बोल रहे हैं? मैं क्या हाँ जी। आपने अपनी बेटी कोई ब्याई हुई है वहाँ पे मुगलपुरा में? मैं क्या जी ब्याई हुई है। यार आप कैसे माँ बाप हो, वो आपकी बेटी को मार देगा, हम उनके हमसाये बोल रहे हैं और उसकी चीखों पुकार की आवाज़ हमारे पास आ रही है। तो मैंने ये पता नहीं कितनी मुश्किलों से आपका नंबर कहीं से ट्रेस करके तो मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, हमारा नाम बीच में ना आए। मैंने कहा यार मैं वहाँ आ रहा हूँ, मैं आपका फ़ोन करूँगा, आप मेरे साथ वहाँ पे, मतलब मेरे साथ हो जाएंगे, ज़रा 1 से 2 हो जाएंगे हम। कि नहीं जी आपने अब फ़ोन भी करेंगे तो हम फ़ोन नहीं उठाएंगे, लेकिन वो नंबर मेरे पास मौजूद है इस वक्त। मैं फौरी, मैं और मेरा भाई हम घर से ऐसे ही एकदम उठ के भाग गए हैं ना, हम एकदम चले गए वहाँ पे। वहाँ गए, दरवाज़ा नॉक करते रहे, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। एक बच्चा छोटा सा था, उसने कुछ 10-15 मिनट के बाद दरवाज़ा खोला है। मैं भाग के ऊपर गया हूँ तो वहाँ मैंने देखा तो वहाँ पर इसकी जो मेरी बेटी की जो सास है उसने उसके पाँव पकड़े हुए थे, दोनों नंदों ने हाथ पकड़े थे। जुनेद बेल्ट से उसको मार रहा था और जो उसका वो है क्या नाम उसका, खुर्रम जोन सा है, उसके हाथ में एक डंडा था, वो लेके खड़ा हुआ था वहाँ पर। इन्होंने जब हमें देखा तो नीचे से 2 लड़के मेरे भाई के पीछे आए। मेरा भाई अभी सीढ़ियों में था, मेरे भाई को भी उन्होंने पकड़ के धक्के दे के नीचे फेंका, मुझे भी धक्के दे नीचे फेंक के, और गली में तो गालियां गुलियां देने लग पड़े और तो हिले थे ऐसी बड़ी बदतमीजी हमारे साथ कर। काफ़ी देर हमें बिठाए रखा। उसके बाद ना वहाँ से मैं और मेरा भाई, मैंने कहा यार उसको कहा, मैंने कहा यार मैं जल्दी में आया हूँ, मेरे पास मोबाइल नहीं, तो ये देख के 15 पे कॉल चलाते हैं हम। वो कहने लगा मैं भी इसी तरह आ गया हूँ। वहाँ से फिर हम घर आए, घर आके ना अपने मोबाइल लेके ना मैंने, मेरे एक दोस्त हैं उनको मैंने फ़ोन किया। मैं क्या यार ऐसे ऐसे बातचीत है मेरे साथ, वो पुलिस में ही है। वो कहने लगा मैं तो ये बताता हूँ। थोड़ी देर के बाद उनका फ़ोन आता है मुझे, सॉरी थोड़ी देर के बाद नहीं, सुबह मुझे फ़ोन आता है उनका उसके बाद कि आप ना वहाँ पे मुगलपुरा थाने पहुँचे। मैं मोटरसाइकिल लेके फटाफट मुगलपुरा थाने गया हूँ। वहाँ गया तो वहाँ नसीम SHO हैं, नसीम खान, उन्होंने मुझे कमरे में बिठाया, पहले चाय ये वो। मैं जब वो इस तरह की मुझे मेरे साथ सलूक कर रहे थे तो मैं सचुपन में पड़ गया कि पता नहीं क्या हो गया। मैं उससे सिर्फ एक ही सवाल करता जा रहा था कि यार मेरी बेटी ठीक है, मेरी बेटी ठीक है? वो कहता था कि हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं ठीक है।